लिक्विड डो के साथ पराठे बना के तो आपने खूब खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लिक्विड डो से कच्चे कीमे के कबाब बनाने का तरीका। और बिल्कुल गोल और राउंड कबाब जिस तरीके से आप हाथों की मदद से बना के तैयार करते हैं बन के रेडी होंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बीफ का कीमा आधा किलो, बिल्कुल बारीक कीमा आपने इस्तेमाल करना है। उसमें शामिल करें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा जो है वो शामिल करें 1 टेबल स्पून। ये है मेरे पास अनारदाना सूखा हुआ है, इसे कूट लें, थोड़ा सा चॉप कर लें और फिर शामिल करें ये भी 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पर जाएगा आधा चम्मच खसखस और एक मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लें और अच्छे से हाथों की मदद से निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल लें। बिल्कुल जब ये पेपर की तरह खुश्क हो जाए तब आपने ये प्याज इसके अंदर शामिल करनी है। मुट्ठी भर फ्रेश हरा धनिया, हरी मिर्चें और मुट्ठी भर फ्रेश पुदीना लाजमी इसके अंदर शामिल करें ताकि मज़ेदार सी खुशबुओं वाले कबाब बन के तैयार हों। चलें जी, 1 टेबल स्पून शामिल करें सिरका और अब चम्मच की मदद से ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। यानी ये ऐसे कबाब हैं कि आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल आप स्पून की मदद से ही ईज़िली बना के तैयार कर लेंगे। अब क्योंकि लिक्विड डो कच्चे कीमे के कबाब हैं, इसलिए इसके अंदर पानी ऐड करना लाज़मी है ताकि हम इसको थोड़ा-सा लिक्विड ही बना सकें। लेकिन क्या इसमें बाइंडिंग आ पाएगी? ऐसे अगर हम बनाएँगे तो डेफ़िनेटली इसके अंदर बाइंडिंग नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ आधा ग्लास पानी इस वक़्त शामिल करा है ताकि बैटर थोड़ा ढीला बन के रेडी हो जाए। अब इसमें बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे आटा या आप मैदा भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं आधा कप, और उसके बाद मज़ीद आधा ग्लास पानी आपने शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये जो मैदा इसके अंदर हमने शामिल करा है इसकी वजह से इसके अंदर बाइंडिंग आ जाएगी। ये फ्राई करते टाइम खुलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। और अगर आपको लगे कि ये फिर भी तेल के अंदर बिखर रहे हैं तो आप इसके अंदर मैदे की क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलें जी, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा कीमे का लिक्विड डो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसके कच्चे कीमे के कबाब बनाएँगे और मज़ेदार सी चटनियों के साथ सर्व करेंगे। तो बिना हाथ लगाए, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से हमने जो है बना के रेडी कर लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करा दूँ कि जो फाइनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। यानी अगर इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं कि ड्राई होंगे ना अगर, तो फिर वो लिक्विड डो के ज़ुमरे में नहीं आएँगे। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा-सा लिक्विड ही रखना है। चलें अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन के अंदर आपने शैलो फ्राई करना है, इसको बहुत भर-भर के तेल नहीं लेना, मीडियम मुनासिब सा तेल ऐड करें और उसे पहले अच्छे से गरम कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी जो डोई होती है, जिससे हम लस्सी निकाल रहे होते हैं, कोई भी इस तरीके का गहरा जो चम्मच होता है ना, उसमें आपने एक कबाब के मुनासिबत से आपने बैटर लेना है और उसको इस तरीके से तेल में ऐड कर देना है। और जो भी स्पैचुला या चम्मच हो उससे आप साइडों से थोड़ा-सा इसे सेट कर दें और ऊपर से चपटा कर दें। उसके बाद जब ये एक तरफ से नॉर्मली फ्राई हो जाएँ, उसके बाद आपने इसको पलटना है तब तक जब तक ये अच्छा सा टेंडर हो जाए, क्रिस्पी हो जाए और ब्राउन कलर पे आ जाए, जैसा कि नॉर्मली कबाब का कलर होता है। अब आप देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतरीन ये कबाब बन के तैयार हुए हैं कि कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये लिक्विड डो हैं या घंटों-घंटों इसे हाथों से सेट करके राउंड किया गया है और फिर टिक्की बना के बनाया गया है। तो यहाँ देखिए परफेक्टली कुक्ड हमारे कबाब तैयार हैं। खट्टी-मीठी इमली पुदीने की चटनी के साथ इसे सर्व करें। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके लाज़मी मुझे बताएँ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और ज़रूर ट्राई करके अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।